ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए समझते हैं कल 14 सितंबर 2024 कैसा बीतने वाला है। और सबसे पहले आपके जो प्रश्न लगातार जो आप हमसे पूछते हैं, या तो कमेंट सेक्शन पे, या तो व्हाट्सएप पर, या तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाके कमेंट करते हैं, कहीं ना कहीं से आपके प्रश्न होते हैं, उन्हीं प्रश्नों को लेकर आ रहे हैं। तो आज का जो प्रश्न है साढ़े साती के बारे में पूछा गया कि साढ़े साती क्या होता है। कई व्यूअर्स को लगता है कि उनकी साढ़े साती चल रही है, लेकिन साढ़े साती क्या होता है इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, साढ़े साती का मतलब होता है जब आपका जन्म होता है, अपने चार्ट को ओपन कीजिएगा तो चंद्रमा किसी एक नंबर में जरूर होगा। सपोज कीजिए चंद्रमा 1 नंबर में है तो मेष राशि हो जाएगा। अगर चंद्रमा 10 नंबर में है तो मकर राशि होगा। चंद्रमा 12 नंबर में है तो मीन राशि में होगा। किसी ना किसी एक नंबर में होगा ही। और आपको नंबरिंग पता है कि 1 नंबर को मेष, 2 को वृषभ, 3 को मिथुन, 4 को कर्क, इस तरीके से 12 को मीन कहा जाता है। तो ये नंबर आपको पता है, उसी ऑर्डर में आप राशिफल भी देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ये बात करेंगे कि साढ़े साती का मतलब क्या होता है। सपोज कीजिए कि अभी शनिदेव जो है किस राशि में है। शनिदेव का जो गोचर चल रहा है वो कुंभ राशि में चल रहा है। तो जिस भी राशि के एक घर पहले आ जाते हैं उस राशि की साढ़े साती प्रारंभ हो जाती है। जैसे अभी कुंभ में शनिदेव है तो कुंभ 11 नंबर की राशि होती है, तो इसके बाद क्या आएगा, 12 नंबर की राशि, यानी जो मीन राशि होगी उस पर साढ़े साती का पहला चरण प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद जब ये राशि परिवर्तन करेंगे शनिदेव तो मीन पे पहुंच जाएंगे। तो जब मीन पर पहुंचेंगे तो मीन राशि की साढ़े साती का दूसरा फेज स्टार्ट हो जाएगा। पहला फेज 11 नंबर पे, क्योंकि आपकी राशि 12 नंबर की है, तो 11 में जाएंगे तो पहला फेज, 12 में जाएंगे तो दूसरा फेज, और 13 होता नहीं है फिर 1 हो जाता है, यानी 1 नंबर की राशि में जाएंगे तो उतरती हुई साढ़े साती कहेंगे। इसीलिए साढ़े साती को जब भी आप देखिएगा तो एक राइजिंग फेस कहते हैं, एक पीक फेस कहते हैं, और एक सेटिंग फेस कहते हैं। यानी चढ़ती साढ़े साती और उच्च साढ़े साती और उतरती साढ़े साती, ये 3 वर्ड इसके लिए मेंशन है। 2.5 साल एक एक राशि में रहते हैं, इसलिए 3 राशियों को जोड़ने पर साढ़े साती बनता है। तो आज का जो स्पेशल प्रश्न है वो व्रत को लेकर है। हमारे व्यूअर ये पूछना चाहते हैं कि जब हम व्रत करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है और किस समय हम व्रत कर सकते हैं। क्या कुंडली में अच्छे ग्रह हो उसका व्रत करना चाहिए, या कुंडली में खराब ग्रह है उसके लिए व्रत किया जाता है। देखिए, मंत्र जाप हुआ, व्रत हुआ, दान हुआ, सबके कुछ ना कुछ एक नियम होते हैं। जब कोई ग्रह आपकी कुंडली में निगेटिव बन जाता है, नकारात्मक प्रभाव देना प्रारंभ करता है, तो नकारात्मक प्रभाव को सही करने के लिए उससे संबंधित वस्तुओं का, फल का दान किया जाता है, जिससे कि उसके नकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाए। फास्ट रखने का क्या मतलब है? जब हम फास्ट रखते हैं, अगर आप सच में सोचिए इसको वैज्ञानिक रूप से, फास्ट हम करने से ये मान के चलते हैं कि हमारा जो स्वास्थ्य के मतलब जो हमारे शरीर के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स है वो, उनको एक रिलैक्सेशन देना, उनको हम रिलैक्स्ड कर रहे हैं ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर सके और लंबे टाइम तक आप भी काम कर सके। तो जब हम कभी व्रत करते हैं तो व्रत आप किसी भी देवता का करते हैं तो निश्चित रूप से उस देवताओं से संबंधित आपको कुछ ना कुछ परेशानी क्रिएट हो रही है। तो कहा जाता है जिस समय हम व्रत करते हैं, सपोज कीजिए कि किसी की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है तो वो सोमवार का व्रत करना प्रारंभ कर देगा। सोमवार का जब ये व्रत करेगा तो निश्चित रूप से सोमवार से संबंधित जो शरीर में निगेटिव एनर्जी आ रही थी वो व्रत करने के कारण आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो पाएगी, और आपका जो समय रहेगा वो अनुकूल होगा। जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स है वो काम करना अच्छे से काम कर पाएंगे, इसीलिए व्रत का फायदा होता है। नियम तो यही कहता है
कि सात्विक रहना है, फलाहार रहना है और नमक का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता है। इवन सेंधा नमक का भी सेवन नहीं करना चाहिए और केवल फलाहार ही रहना चाहिए और पानी खूब पीना चाहिए। ऐसा करने से आपको उस ग्रह से संबंधित जो नकारात्मक प्रभाव आ रहे थे वो खत्म हो जाएगा। अब हम समझते हैं कि कल मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का क्या प्रभाव होगा, लेकिन पंचांग की बात करते हैं। तो सबसे पहले कल भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी, यानी तिथि जो रहेगी वो शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी। महीना जो रहेगा वो भाद्रपद रहेगा और ये एकादशी तिथि जो रहेगी 8:41 रात्रि तक रहेगी। उसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा जिस नक्षत्र में रहेंगे वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। सूर्य का नक्षत्र है 8:32 रात्रि तक। उसके बाद श्रवण नक्षत्र यानी सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा चले जाएंगे। योग का जो निर्माण हो रहा है उसमें शोभन योग 6:17 संध्या काल तक। उसके बाद अति गंड योग का निर्माण हो रहा है। अब हम करण की बात करेंगे, कल कौन कौन से करण कितने बजे से लगेंगे। तो करण में वाणिज्य करण 9:41 प्रातः काल तक। उसके बाद भद्रा या विष्टि 8:41 रात्रि तक लगने वाला है। कल के दिन राहु काल को भी हम लोग देखेंगे। तो कल का जो राहु काल रहेगा 9:19 प्रातः काल से लेकर 10:51 प्रातः काल तक रहने वाला है। किस दिशा में कल यात्रा करने से बचना चाहिए, अर्थात दिशाशूल। कल का दिशाशूल पूर्व दिशा को बता रहा है। चंद्रमा कल मकर राशि में गोचर करेंगे और मकर राशि में गोचर करेंगे तो इसका प्रत्येक लग्न पर क्या प्रभाव होगा ये हम समझते हैं। प्रारंभ करते हैं मेष लग्न से। देखिए, मेष लग्न वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य के लिए दिन अच्छा रहेगा। परिवार में स्नेह और सहयोग का जो माहौल रहेगा वो आपको मिलेगा। शिक्षा में सफलता और करियर में उन्नति के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। व्यापार में लाभ और प्रगति की संभावना भी दिख रही है। दाम्पत्य जीवन में समझदारी और प्रेम आपका बढ़ेगा। संतान के लिए दिन जो है आपका अच्छा रहने वाला है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और संपत्ति के मामले में ध्यान देने की थोड़ी जरूरत पड़ेगी। वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतना चाहिए। कल का दिन 88% तक आपके पक्ष में रहेगा और कल का शुभ अंक 8, शुभ रंग मैरून बनता है। उपाय के लिए जल में हल्दी या चंदन डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए, जिससे कि दिन आपका अच्छा बीतेगा। अब हम अगले लग्न की बात करते हैं। वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए कल का दिन कैसा होगा। देखिए, स्वास्थ्य में सामान्य सुधार होगा। परिवार के साथ आपसी रिश्तों में समझदारी बढ़ेगी। शिक्षा में प्रगति और करियर में नए अवसर भी आपको मिलेंगे। व्यापार में नई योजनाएं और निवेश लाभकारी होंगे और दाम्पत्य जीवन में जो आपके बीच में सामंजस्य है, स्नेह की भावना है, वो मजबूत होगी। वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। निवेश पर आपको ध्यान देना चाहिए। संपत्ति के मामले में सतर्कता बरतनी चाहिए। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। 80% तक का दिन आपके फेवर में रहने वाला है। कल का शुभ अंक 2 और शुभ रंग पीला बनता है। उपाय के लिए माँ दुर्गा की अगर आप पूजा करते हैं, दिन आपके लिए अच्छा बीतेगा। अब हम अगले लग्न की बात करते हैं, मिथुन लग्न। देखिए, स्वास्थ्य में छोटी मोटी परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। परिवार में सहयोग और स्नेह का माहौल रहेगा। शिक्षा में अच्छी प्रगति प्राप्त आप कर सकते हैं। व्यापार में लाभ की संभावना भी दिखाई देगी। दाम्पत्य जीवन में समझदारी और सामंजस्य बढ़ेगा। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए आवश्यक होगा। संपत्ति से जुड़े मामले में सोच समझकर निर्णय लीजिए। वाहन चलाते समय सावधानी आपको बरतना चाहिए। शेयर, सट्टा, लॉटरी इत्यादि में निवेश को सोच समझकर कीजिएगा। 79% तक का समय आपके पक्ष में रहेगा। कल का शुभ अंक 3 और शुभ रंग गुलाबी है। उपाय के लिए पक्षियों को मीठे चावल खिलाइए, दिन आपके लिए अच्छा बीतेगा। इसके बाद हम कर्क लग्न की बात करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य में परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। परिवार में सहयोग और समझदारी बनी रहेगी।
शिक्षा में मेहनत का अच्छा परिणाम विद्यार्थी वर्गों को मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी बहस हो सकती है, जो कि नॉर्मल मैं मानूंगा। संतान की सफलता में आपका योगदान जो रहने वाला है वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। आर्थिक स्थिति में स्थिरता बनी रहेगी। वाहन दुर्घटनाओं से बचने के लिए सतर्क रहिएगा। शेयर बाजार में निवेश सोच समझ कर कीजिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। 75% तक का समय आपके पक्ष में रहने वाला है। कल का शुभ अंक 6 और शुभ रंग नीला बनता है। उपाय के लिए चंद्रमा के बीज मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपके लिए दिन अच्छा रहने वाला है। सिंह लग्न की बात करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य में सुधार होगा। परिवार के साथ समय बिताना सुखद होगा। शिक्षा में प्रगति के अवसर आपके सामने आएंगे। व्यापार में वृद्धि और लाभ की संभावना भी बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन में किसी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा हो सकती है और संतान के मामले में सकारात्मक विकास होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावना दिख रही है, लेकिन खर्च पर नियंत्रण आपको करना चाहिए। संपत्ति से जुड़े हुए मामले में सतर्कता बरतें और उचित निर्णय लें। कल का दिन 82% तक आपके पक्ष में रहने वाला है। कल का शुभ अंक 9 और शुभ रंग क्रीम बनता है। उपाय के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा कीजिए और जरूरतमंदों को वस्त्र दान कीजिए। दिन आपके लिए अच्छा बीतेगा। कन्या लग्न की बात करते हैं। देखिए, कल के दिन स्वास्थ्य में स्थिरता बनी रहेगी। उचित देखभाल और विश्राम आवश्यक है। परिवार में कुछ मुद्दों को हल करने की आवश्यकता हो सकती है। शिक्षा और करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव होने की संभावना है। संतान की प्रगति में सहयोग करें। वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और अनावश्यक खर्चों से आपको बचना चाहिए। संपत्ति से जुड़े हुए मामले हल होंगे। विरोधियों और शत्रुओं से आपको सतर्क रहना चाहिए। दिन आपका 75% तक आपके पक्ष में रहेगा। कल का शुभ अंक 6 और शुभ रंग हरा बनेगा। उपाय के लिए गरीबों में अन्न या वस्त्र का अगर आप दान करते हैं, दिन आपके पक्ष में रहने वाला है। तुला लग्न की बात करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। परिवार में शांति और सामंजस्य जो है वो बना रहेगा। शिक्षा में अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी। व्यापार में लाभ और वृद्धि की संभावना दिख रही है। दाम्पत्य जीवन में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। संतान के सफलता के प्रयास में पूरा समर्थन आप करेंगे। अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण आपको बनाए रखना चाहिए। संपत्ति के मामले में धैर्य रखिए और सावधानी पूर्वक निर्णय लेना चाहिए। शेयर बाजार में निवेश सोच समझकर आपको करना चाहिए। दिन 78% तक आपके पक्ष में रहने वाला है। कल का शुभ अंक 4 और शुभ रंग हल्का नीला बनता है। उपाय के लिए ओम महालक्ष्मी देव्यै नमः मंत्र का जाप कीजिए। दिन आपका अच्छा बीतेगा। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए, कल के दिन थकावट महसूस हो सकती है। परिवार में छोटी मोटी समस्याओं को आपसी समझ से हल कर पाइएगा। शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलेंगे और नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। व्यापार में लाभ की संभावना दिख रही है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और समझदारी बढ़ेगी। वित्तीय स्थिति में स्थिरता आएगी और मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण कर पाइएगा। संपत्ति से जुड़े हुए मामले में सही निर्णय ले। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। शेयर बाजार में निवेश सोच समझकर आपको करना चाहिए। 80% तक का समय आपके पक्ष में रहेगा। कल का शुभ अंक 8 और शुभ रंग सुनहरा बन रहा है। उपाय के लिए लाल सिंदूर का अगर आप तिलक लगाते हैं, दिन आपके लिए अच्छा होगा। अब हम धनु लग्न के लिए बात करते हैं, कल का दिन कैसा बीतेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। परिवार में आनंद और सहयोग का वातावरण रहेगा। शिक्षा में नई उपलब्धियों की ओर आप बढ़ेंगे। व्यापार में स्थिरता और लाभ की संभावना भी दिख रही है। दाम्पत्य जीवन में आई समस्याओं का समाधान भी कल के दिन होगा। संतान के साथ समय बिताना
और उन्हें खुशी देना होगा। बजट का ध्यान रखें और अनावश्यक खर्चों से बचिए। संपत्ति से जुड़े मामले में सावधानी बरतनी चाहिए। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से कार्यों में सफलता मिलेगी। 85% तक का समय आपके पक्ष में रहने वाला है। कल का शुभ अंक 9 और शुभ रंग हल्का हरा बन रहा है। उपाय के लिए पीले रंग के फल का अगर आप दान करते हैं, दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। मकर लगन की बात करते हैं। देखिए, आपकी सेहत जो रहेगी वो सामान्य रहने वाली है। परिवार में कोई पुराना मुद्दा जो है सुलझ सकता है, जिससे रिश्तों में सुधार होगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी जो मेहनत है वो रंग लाने वाली है। करियर में कठिन परिश्रम से नई संभावनाओं के द्वार खुल सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और आपसी समझों को मजबूत बनाने में आपको मददगार मिलेगा। संतान के मामले में अच्छा समय है। आर्थिक स्थिति में स्थिरता देखने को मिलेगी। संपत्ति के लेन देन करने के लिए कल निर्णय आप ले पाइएगा। 82% तक का समय आपके पक्ष में रहने वाला है। कल का जो शुभ अंक है 1 और शुभ रंग बैंगनी बन रहा है। उपाय के लिए ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप कीजिए, दिन अच्छा बीतेगा। इसके बाद कुंभ लग्न की बात करते हैं। स्वास्थ्य में स्थिरता बनी रहेगी। मौसमी बीमारी से बचने के लिए सावधानी बरतें। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम आपको मिलने वाला है। करियर में किसी प्रकार की नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती है। पारिवारिक निर्णय लेते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। संतान की शिक्षा में आपकी सहभागिता उनके विकास को प्रोत्साहित करने वाली है। धार्मिक गतिविधियों और पूजा में रुचि बढ़ेगी। संतान के विवाह को लेकर आज अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। 86% तक का दिन आपके लिए फेवर में रहेगा। कल का शुभ अंक 4 और शुभ रंग नीला बनता है। उपाय के लिए शमी के पेड़ में जल का अर्घ्य दें, दिन अच्छा बीतेगा। अब हम अंतिम लग्न मीन लग्न की बात करते हैं। देखिए, आज आपका स्वास्थ्य जो रहेगा वो अच्छा रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और करियर में नए अवसर आपके सामने आ सकते हैं। किसी भी बड़े निवेश से पहले सभी प्रकार के पहलुओं पर आपको विचार करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में प्यार और समझ बढ़ेगा। संतान के मामले में सुखद स्थिति बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। समाज में आपकी छवि जो रहेगी वो सकारात्मक रहेगी। शेयर बाजार में निवेश करने के लिए करते समय सतर्क रहिए। 84% तक का समय आपके पक्ष में रहेगा। आपका शुभ अंक 6 और शुभ रंग गुलाबी बनता है। उपाय के लिए शुद्ध घी का दीपक अगर आप जलाते हैं तो दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का कल 14 सितंबर 2024 कैसा बीतने वाला है। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के अंशना। ओम नमः शिवाय।